नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आरवीएनएल के शेयर के बारे में बात करेंगे, जहां रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर प्राइस इस समय 364 रुपीस के आसपास चल रहा है, जहां पे ये अपने ऑल टाइम हाई 647 रुपीस से ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा आप कह सकते हैं तो करेक्ट हो चुका है। जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो आम निवेशकों को हो रहा है। जहां रिटेलर इन्वेस्टर इस शेयर प्राइस के 400 से लेवल के ऊपर जाने के बाद जब इसने 600 की तैयारी की थी, तब बहुत लोगों ने इसमें एंट्री बनाया और हो सकता है बहुत लोगों ने 600 के लेवल पे एग्जिट भी किया होगा। लेकिन तभी कुछ महान ब्रोकरेजेस और बहुत सारे मार्केट के एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये चीज बताने लगे कि इस वक्त तो रेलवे का समय चल रहा है। रेलवे, डिफेंस, पावर सेक्टर, पीएसयूज, इन्हीं का दौर चल रहा है। 2024 की जो ये सबसे बड़ी थीम बन गई थी, यहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए हैं। लेकिन वहां से क्या, जो पिछले 6 महीने में जो आपने गिरावट देखा है सेंसेक्स और निफ्टी में, यहाँ पे यही शेयर्स ऑन द मूव गिर गए हैं, जहां से 50% से ज्यादा की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। और आज भी बहुत सारे ऐसे छोटे निवेशक हैं जो इस शेयर से निकल नहीं पाए, या जिन्होंने एग्जिट कर भी लिया, उन्होंने काफी ज्यादा लॉस मोल लिया है। 40% से ज्यादा की गिरावट के साथ अगर लॉस बुकिंग करने के बाद भी अभी भी इस शेयर में 364 के लेवल पे बहुत लोग फंसे हैं। आगे क्या करना चाहिए, ये चीज समझने की बात है। देखिए, आरवीएनएल एक ऐसा शेयर है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के साथ साथ रेलवे से जुड़ी हुई जो सेक्टर है और रेलवे से जुड़ी हुई जितने भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इन सब पे काम करने का इसको जो महारत है वो हासिल है, और सबसे बड़ी रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पे भी ये देखी जाती है। हालांकि रेलवे सेक्टर की आप बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी बड़े सेक्टर को मिलता है या बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो वो आरवीएनएल होता है। आरवीएनएल के बाद ही बाकी के जितने भी सब कैटेगरीज के जो लिस्टेड शेयर्स हैं रेलवे से रिगार्डिंग, जैसे टीटागढ़ हो गया, इरकॉन हो गया, रेलटेल हो गया, ये जितने भी कंपनियां हैं, इसके बाद ही छोटे छोटे ऑर्डर्स इनको मिल पाते हैं। लेकिन बड़े ऑर्डर्स का जाइंट एग्जीक्यूशन करने का जो पोटेंशियलिटी है वो सबसे ज्यादा आरवीएनएल के पास है। इसीलिए ये स्टॉक काफी ज्यादा मस्ट क्यूरियोसिटी वाला हो जाता है निवेशकों के लिए, और खास करके उनके लिए जो कि रेलवे सेक्टर को ध्यान में रखते हुए और रेलवे के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज समझते हैं कि आरवीएनएल के साथ दिक्कत क्या है। जबकि आरवीएनएल का अगर ऑर्डर बुक आप देखें तो 97,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है, जो कि इसके मार्केट कैप को भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बात ये आती है कि मात्र 76,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ, क्योंकि इस समय अगर शेयर प्राइस आधा हुआ है तो मार्केट कैप भी आधा हो चुका है, जो कि 1.5 लाख करोड़ से काफी ज्यादा गिर के अभी 76,000 करोड़ पे है। लेकिन 76,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ 97,000 करोड़ तक का और जो ऑर्डर बुक है और जो एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया इसका इतना ज्यादा अच्छा होते हुए भी क्यों नहीं इस प्राइस को एप्रिसिएशन मिल रहा है, क्यों ये स्टॉक गिरता जा रहा है। तो 2024 की अगर थीम रही थी रेलवे, पावर और एनर्जी सेक्टर, तो क्यों 2025 में इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ मार्केट कैप की और ऑर्डर बुक की ही बात नहीं है। अगर आप हाल फिलहाल के न्यूज़ेस को भी देखेंगे तो आरवीएनएल को हर दिन कोई ना कोई एक बहुत बड़ा ऑर्डर रेलवे की तरफ से मिल रहा है और उसे एग्जीक्यूट करने की भी तैयारी कर रहा है रेलवे में। इसने साउथर्न ईस्टर्न रेलवे से L1 कैटेगरी में 156 करोड़ 35,81,998 करोड़ का, मतलब इतना बड़ा एक ऑर्डर बुक जो कि 150 करोड़ से भी ज्यादा का है, उसकी बिड लगा के वो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर लिया। अगर यही सेम ऑर्डर आज से 6 महीने 8 महीने पहले 2024 में जब रेलवे थीम को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था, अगर ये ऑर्डर बुक तब आता तो हो सकता है कि आरवीएनएल के शेयर में 20-20% का जो हमें अपर सर्किट है वो देखने को मिलता है। लेकिन आज भी इतने बड़े न्यूज के बाद आरवीएनएल जैसा जो शेयर है ये नहीं चल रहा है। ऑर्डर बुक्स ज्यादा होने के बाद भी रेलवे के इतने सारे इसे ऑर्डर मिल रहे हैं, फिर भी ये शेयर नहीं चल पा रहा है। इसके पीछे के कारण यही है कि जब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेजेस और बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स जो इसे डाउनग्रेड करते हैं, जो इस पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ओवरबोर्ड जोन, मतलब हाँ मान सकते हैं कि रेलवे का आरवीएनएल एक समय पे काफी ज्यादा महंगा हो चुका था, वहां से जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और मार्केट में अब इस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि अब आरवीएनएल हो या रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, इसके अंदर कोई खास पोटेंशियल नहीं है, ये ओवरबॉट हो चुके हैं, काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं। और इस बार रेलवे ने अपना कैपेक्स भी कम रखा है, लेकिन इसके पीछे के रीजंस पे कोई नहीं जा रहा। कैपेक्स कम रखने का कारण यही है कि जो पुराने पिछले साल का जो यूनियन बजट था वहां का कैपेक्स 80% ही यूज हो पाया, 20% रिमेनिंग है, जिसमें कि 2.5 लाख करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट है। तो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट के साथ आगे एक साल का प्रोजेक्शन रेलवे का है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। रेलवे तो सिर्फ इसी पैसे को खर्च कर ले, यूटिलाइज कर ले और कंस्ट्रक्शन में यूज कर ले, वही इनके लिए बड़ी पोटेंशियलिटी है। इसीलिए कोई खास बड़ा टारगेट नहीं रखा गया। इसी चीज को मार्केट ने सही से अपग्रेड नहीं किया और इन शेयर्स को डाउनग्रेड करके दिखाया गया। हालांकि आरवीएनएल को सब जानते हैं कि आज से 3 साल पहले ये शेयर 70 रुपए के आसपास का हुआ करता था, जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं और 400% से ज्यादा का रिटर्न प्रोवाइड किया है।
इन सब चीजों के साथ साथ आरवीएनएल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनता दिख रहा है। हालांकि जो Q3 का रिजल्ट था वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भरा हुआ आया, थोड़ा रिजल्ट कम आया, जिसके वजह से भी इस शेयर के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बन गया। जहां पे इसके Q3 में आपने 4,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखा है, जहां पे इसने प्रॉफिट बुक किया है 295 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से 303 करोड़ के हिसाब से कम था। हालांकि उतना भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट इस चीज को हिट करता है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो 326 करोड़ से भी ये कम है। तो पिछले एक साल में आरवीएनएल के पास जितना ऑर्डर बुक है, जितना एग्जीक्यूशन कर रहा है, जितने भी पावर और कंजप्शन को वो यूज करते हुए अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रॉफिट निकल नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? प्रॉफिट नहीं निकलने के कारण ये है कि जो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, ये तीनों ही चीजें कम आ रही हैं। मतलब आरवीएनएल जो 4,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसमें 4300 करोड़, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 90 to 95% का जो रेवेन्यू है उसका जो एक्सपेंस है वही कंजम्प्ट हो रहा है, जिसमें एम्प्लॉयज खर्च तो आता ही है, इतना मटेरियल कॉस्ट आता है और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है, ये दोनों चीज इसमें आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आरवीएनएल जो सबसे लोएस्ट बिड लगा करके प्रोजेक्ट्स को हासिल करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एंटाइटल्ड पीएसयू कंपनी है, जो कि सबसे ज्यादा कोशिश यही करती है कि सारा गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है हमारे पास ही आए। इस चक्कर में इनकी बिड स्लो हो जाती है, बिड लो हो जाती है, और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन होते हैं, जो इनकम मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। और मार्जिन कम होने के साथ साथ आने वाले समय में जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ता है। तो ये सारा ही इंपैक्ट ओवरऑल इसके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ऑर्डर बुक्स के हिसाब से अगर कंपनी आने वाले समय में अपने मैनेजमेंट और कॉस्ट एफिशिएंसी को चेंज करती है तो यहाँ पे जो इनकी इनकम मार्जिन है वो बढ़ सकती है, और जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़ सकता है। तो कंपनी के पास अगर ऑर्डर बुक ज्यादा है, रेवेन्यूज बढ़ने लगेंगे, तो वहां पे ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है कि नेट प्रॉफिट को बढ़ा सके। इसी रेंज में अगर आईआरएफसी से कंपेयर किया जाए तो वो भी 45% से ज्यादा गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। लेकिन यहाँ पे आईआरएफसी का एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आईआरएफसी का जो पहली बात तो क्वार्टर रेवेन्यू है वो रेल विकास निगम से ज्यादा का है। उसमें भी जो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1500 करोड़ है, जो कि इससे 5 गुना ज्यादा है इसके प्रॉफिट से आरवीएनएल के। और वहां पे जो भी इनके प्रॉफिट निकल के आते हैं आईआरएफसी में, वो जीरो टैक्स लाइबिलिटीज के अंदर आता है। मतलब गवर्नमेंट उस प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाती। ये चीजें आईआरएफसी को आरवीएनएल से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना देता है। तो इस चीजों को देखते हुए आईआरएफसी की तरफ ज्यादा इन्वेस्टर्स का झुकाव है। लेकिन वहां पे भी दिक्कत यही है कि आईआरएफसी का जो इस समय जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अभी भी 83% से ऊपर का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है, जो कि आने वाले समय में जब जो प्राइस हाइक्स होंगे वहां पे जो प्रमोटर है वो अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में से अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहेगा और 75% के आसपास लाना चाहेगा, जिसके वजह से फिर से कई बार हमें आईआरएफसी के शेयर्स में ये प्रेशर देखने को मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर। वही चीज आरवीएनएल में है कि 72% ऑलरेडी है, तो जहां पे गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचने का जो फैसला है वो आता हुआ नहीं दिख सकता है। तो इस कारण से दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन बात वही है कि इन्वेस्टर्स का पैसा अभी काफी ज्यादा फंसा हुआ है। यहाँ पे जो सालाना आधार पे 20 से 19,000 करोड़ तक का जो रेवेन्यू कमा रही है और वहां पे 1600 करोड़ तक का ही प्रॉफिट हो पा रहा है। अगर इस तर्ज पे देखा जाए तो आईआरएफसी इसमें मुझे पर्सनली तौर पे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जो कि आरवीएनएल के पूरे साल भर की कमाई का अकेले ही क्वार्टर वाइज में वो प्रॉफिट निकाल लेता है आईआरएफसी। तो ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और बाकी अगर पूरे रेल सेगमेंट में देखें तो सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड भी आईआरएफसी का ही है। तो दोस्तों ये तो था आरवीएनएल से जुड़े हुए कुछ डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।